सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। दैट मीन्स कहने का मतलब इसका ये है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक ए के अलावा कौन कौन होते हैं, साइन, कॉस, टैन ए, कॉट ए और कॉसेक ए, इन सबको हमें क्या करना है, सेक ए के फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, तो अभी होगा कैसे, अब देखो इसके लिए हमें आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ेगा, जो आप स्क्रीन पे इनका आइडेंटिटी देख रहे हो आप। ठीक है, तो इन आइडेंटिटी का हम यूज़ करने वाले हैं। क्लियर। इसके अलावा हमें ये देखना है कि इसमें से जो आइडेंटिटी के जो यानी इनके बीच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में जो रिलेशन है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, किसका डायरेक्ट रिलेशन, ताकि हम उसका डायरेक्टली कर सकें। तो देखो सेक ए का रिलेशन कॉस ए के साथ डायरेक्टली होता है। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिखा आपका 1/sec थीटा है, या सेक थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा है। यानी कॉस का सेक के साथ यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस ए को हमें सेक ए के फॉर्म में लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस ए इक्वल टू क्या होगा आपका 1/sec ए। ये आपका पहला रिलेशन हमारा निकल चुका है कि कॉस को हमने सेक ए के फॉर्म में राइट कर लिया। अब इसके अलावा सेक का डायरेक्ट रिलेशन जो होता है, ठीक है, सेक का डायरेक्ट रिलेशन टैन के साथ है। कहाँ पे भाई, देखो ये आइडेंटिटी हमारे यहाँ पे गिवन है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, तो इसको यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे। क्या, अब देखो 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या है आपका सेक स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इधर शिफ्ट कर दिया हमने, तो tan ए इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 आ चुका आपका ये रिलेशन। यानी हमने tan ए को भी क्या कर लिया, सेक ए के फॉर्म में राइट कर लिया ना। अब इसका किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अब देखो सेक का tan और कॉस के अलावा और किसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन इनका क्या कहते हैं, दूर का रिलेशन तो होगा ना। ठीक है, अब कैसे, अब देखो हमें जिस साइन को अगर कन्वर्ट करना है सेक में, तो कैसे करें। अब साइन को कॉस में हमें तो रिलेशन है, क्योंकि वी नो डैट कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कहाँ है आपके पास ये आइडेंटिटी, तो देखो यहाँ पे जिस वन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आपका 1 है। क्लियर है, तो यहाँ से हम इसका यूज़ कर लेते हैं। क्या लिखूँगा, मुझे कॉस तो लिख चुका हूँ, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं 1 - कॉस स्क्वायर है, 1 - कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूँगा, क्योंकि कॉस इज इक्वल टू 1/sec ए होता है, तो इसे क्या लिख सकता हूँ 1/sec स्क्वायर है। तो चलो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 × सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस का 1, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये रिलेशन आया साइन स्क्वायर ए का। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट में आएगा, इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर है। अब ये निकल सकता है क्या है स्क्वायर रूट से, देखो न्यूमरेटर वाला टर्म्स तो नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स है, ये तभी निकलता है जब टोटल होल टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होता है, तो ये एज इट इज रहेगा सेक स्क्वायर ए -1। और डी न्यूमरेटर में क्या है, सेक स्क्वायर सिंगल टर्म्स है, जब सिंगल टर्म्स है तो ये अपना ईजिली इसे निकाल सकते हैं। क्या लिखूँगा मैं इसको, सेक ए। सो इस तरीके से साइन को भी हमने क्या किया, सेक ए के फॉर्म में राइट कर लिया। तो कितने हमने लिख लिया यहाँ पे, कॉस टैन और साइन आ चुका है। अब देखो हमें क्या करना, कॉट को लिखना है, तो कॉट को कैसे करेंगे, यू नो डेट कॉट ए इक्वल टू क्या होता है 1/tan ए होता है। क्लियर। अब टैन को आपने लिख चुके थे, क्या लिखा था, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1, तो इसको हम लिख लेंगे टैन ए की जगह पे, सेक स्क्वायर ए -1 क्या लिखा हमने, कॉट ए इक्वल टू क्या हो गया आपका, इसको भी हमने सेक के फॉर्म में राइट कर लिया ना। अब बचा लास्ट वन कॉसेक ए, तो कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1/sin ए। अभी हमने कहाँ से लिखा, अब देखो भाई रिलेशन तो है ना हमारे पास, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin स्क्वायर थीटा होता है, हमने इसका यूज़ कर लिया। क्लियर है, तो चलो साइन ए के वैल्यू आप निकाल चुके थे, साइन ए का वैल्यू क्या आया था, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1/sec ए। देखो मेन अपॉन तो ये है, सेक के ऊपर चला जाएगा, क्या मिलेगा आपको, सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1।
तो ये कॉसेक ए को भी हमने क्या कर लिया, सेक ए के फॉर्म में राइट कर लिया। तो ये था, हमने जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उसको हमने क्या कर लिया, सेक ए के फॉर्म में राइट कर लिया। नाउ क्या इसको करने का कोई अनदर मेथड है? हाँ जी, अनदर मेथड भी है, इसका हम कर सकते हैं। कैसे? सेकेंड मेथड में हम देखेंगे। अब देखो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 1/सेक ए। यहाँ देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ मैं, दिस इज एंगल ए, दिस इज राइट एंगल बी और दिस इज सी। यू नो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर बात करो ये 1 हो जाए और ये हाइपोटेनियस सेक ए हो जाए तो हम इसकी वैल्यू निकाल लें परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू निकल के आएगा ना वो आएगा सेक स्क्वायर ए -1। इसको मैं थोड़ा दूसरी जगह लिख रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। क्लियर? तो मैं इसे राइट करता हूँ यहाँ पे, दिस इज एंगल ए, बी और सी। तो यहाँ पे लिखा बी, ये वैल्यू हो गया 1 और ये हाइपोटेनियस सेक ए हो गया। तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है हाइपोटेनियस माइनस बेस के स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए -1 स्क्वायर रूट में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे, ये आ गया। अब यहाँ पर जो भी निकालना निकाल सकता है। अगर मुझे साइन ए निकालना है, यू नोट साइन ए इक्वल टू क्या होता है, p/h। p की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन h का वैल्यू क्या है, सेक ए। जरा चेक करो, यही वैल्यू आई थी क्या यहाँ पे जी? यहाँ देखिए ये रिलेशन यहाँ देख, चेक कीजिएगा आप, देखिए यही आया था यहाँ पे। तो सही किया हमने। अब इसका यूज़ करके हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें मुझे कॉट ए निकालना है, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, b/p। तो b के वैल्यू 1 और p के वैल्यू सेक स्क्वायर ए -1। चेक करो कॉट ए में यही आया था यहाँ पे। क्लियर? नाउ कॉस ए के क्या होता है, h/p। h की वैल्यू क्या था, सेक ए अपन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। कॉस ए के भी आ गया, साइन आ गया, कॉस ऑलरेडी आ चुका है। tan ए इक्वल टू क्या होता है, p/b। p की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1/1। इसको सिंपली लिख लेंगे हम, सेक स्क्वायर ए -1। जरा रिलेशन चेक करो, tan ए का रिलेशन क्या आया था, यही आया था क्या, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। देखो यहाँ पे। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। तो चलिए ये आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए बाय।